नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल की अपन बात कर रहे हैं और राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की विस्तार की बात करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है और मैंने प्रयास करके इसको स्लाइडों के माध्यम से और मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक प्रश्न आपका 100% यहाँ से आना है। और आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आ गई, इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए और हजारों भर्तियां आपके सामने हैं। मेहनत करिए, दिल से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, राजस्थान की विस्तार की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के विस्तार के अंतर्गत अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कई बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जानकारी होनी अति आवश्यक है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार के अंदर अपन भारत को देखें तो भारत आपको याद रखना, भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। और देशांतर की बात करें तो भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है। जैसा कि मैंने एक वर्ल्ड भूगोल के अंदर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसका अपन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, तो देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय। सबसे पहले बात करें अक्षांशीय विस्तार के अंदर राजस्थान का विस्तार कहां से कहां। देखिए, राजस्थान के विस्तार की अपन बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा हूं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान देना, यहां आपको गड़बड़ नहीं करना, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, भारत कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में, इसलिए विस्तार में भी क्या आएगा? उत्तरी शब्द आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये थोड़ा सा याद करिए, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। और इसी तरह से अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, हम 0 डिग्री के पूर्व में पढ़ते हैं तो इसलिए पूर्वी देशांतर शब्द आएगा, पश्चिम में नहीं आएगा, याद रखना, यहां गड़बड़ आपको नहीं करनी है। देखिए, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं हल्का सा आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, हल्का सा आप देखिए इसको, बहुत ही सिंपल है। चीजों को आप समझ के याद करोगे तो भूगोल को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो देखिए, यहां पे मैं राजस्थान की बात करूं और भारत जो है अपन ग्लोब पे देखते हैं तो आपको ये चीज याद रखनी है, भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और 0 डिग्री कहां पड़ता है? पूर्व में। इसलिए आपको याद रखना, जब भी अक्षांश विस्तार आए तो उत्तरी अक्षांश आएगा और देशांतरीय विस्तार आएगा तो पूर्वी देशांतर आएगा। तो ये आप डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब अपन बात करते हैं इस राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की। तो देखिए, कुल स्थलीय सीमा का मतलब है टोटल जो बाउंड्री है राजस्थान की, इसकी अपन बात कर रहे हैं तो ये टोटल कितनी है? 5920 किलोमीटर है। ये डेटा भी आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है आपके 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, इसके बाद में आपका जैसलमेर और बाड़मेर। इन चारों जिलों की अपन बात करें तो इन चारों जिलों के अंदर देखिए, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। बाड़मेर की बात करूं तो 228 किलोमीटर, बीकानेर की बात करूं तो 168 किलोमीटर और गंगानगर की बात करूं 210 किलोमीटर। ये टोटल जोड़ के आपका 1017 किलोमीटर होगा। और इसी 1017 किलोमीटर को अपन रेड क्लिप लाइन रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब देखिए, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि भाई कुल स्थलीय सीमा इतनी है, अंतर्राष्ट्रीय इतनी है, तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो आप इसमें इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आप 2 डेटा याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका 1017 किलोमीटर। अब देखिए, अब राजस्थान की विस्तार की हमने बात कर ली कि भाई इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तर में देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह से अपन देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये थोड़ा सा ये आपको याद रखना। अब देखिए, कई बार आपको जगह पूछ ले कि विस्तार राजस्थान का उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है, तो ध्यान देना है। उत्तर के अंदर अपन बात करें, कोणा जो गांव है वो श्री गंगानगर के अंदर है, तो कोणा गांव अंतिम गांव है। तो कोणा गांव से लेकर के आपका बोरकुंड बांसवाड़ा तक विस्तार है उत्तर से दक्षिण में। और ये जो विस्तार है वो कितना है? 826 किलोमीटर है। इसी तरह से अपन बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की। तो देखिए, पश्चिम के अंदर एक जैसलमेर के अंदर तहसील है सम तहसील। तो सम तहसील से लगा करके इधर अपन देखते हैं तो राजाखेड़ा धौलपुर तक कुल जो विस्तार है वो कितना है? 869 किलोमीटर। तो ये भी आपको डेटा ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसके साथ साथ आपको कुल स्थलीय सीमा की और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1017 किलोमीटर है। और जिलेवार इसको याद रखना, सबसे ज्यादा जैसलमेर के साथ में है और सबसे कम किसके साथ में? बीकानेर के साथ में। तो ये थोड़ा याद रखना। अब देखिए, अब राज्यों की बात करें, राजस्थान की जो अपन विस्तार की बात करें, राजस्थान की जो सीमा है कौन
कौन से राज्यों से टच करती है, उन राज्यों के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों को टच करते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के दो देखिए, पहले वाले जो जिले हैं वो राजस्थान के, बाद वाले हैं आपके पंजाब के। तो उसी फॉर्मेट से आपको याद रखना है। तो राजस्थान के दो जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, और आपके पंजाब के दो जिलों के साथ में क्या बनाते सीमा। आप राजस्थान का ध्यान रखिए, उधर के जिलों को याद रखने की जरूरत नहीं है, दो दो का जोड़ा आपको याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के। तो हरियाणा का आपको याद रखना, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 8 जिलों से टच करते हैं। उसके बाद में यूपी की बात करूं तो यूपी के साथ राजस्थान के 2 जिले, यूपी के 2 जिलों से क्या सीमा बनाते। इसी तरह से एमपी की बात करूं तो एमपी में याद रखना 10-10 का जोड़ा है, राजस्थान के 10 जिले और एमपी के 10 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार अपन गुजरात की बात करें तो यहां पे 6-6 का जोड़ा आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की बात करूं तो राजस्थान के 4 जिले जो कि आप देख रहे हो, 4 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इधर पाकिस्तान के 3 जिलों से क्या बनती है सीमा बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना है। 1070 जो सीमा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और बाकी वाली जो सीमा है वो क्या है, अंतरराज्यीय सीमा है। और कुल जो सीमा है वो आपको याद रखना 5920 किलोमीटर है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा इतनी है, और इसमें से इसको घटा दोगे पीछे आपकी रह जाएगी, वो क्या रह जाएगी, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय का मतलब है राजस्थान की राज्यों के साथ लगने वाली सीमा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, बहुत ही सिंपल है। और भारत के क्षेत्रफल से तुलना करें तो इसका जो प्रतिशत है वो आप याद रखिएगा 10.41% है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है। तो मोटा मोटा देखें तो 10.41% आपका क्षेत्रफल है। अब राजस्थान को अपन देखिए विश्व के संदर्भ में राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना करें तो कई बार यह भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इजराइल का जो क्षेत्रफल है, तो इजराइल के क्षेत्रफल को यदि अपन 17 गुना करेंगे तो राजस्थान के बराबर। तो कहने का मतलब है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो इजराइल के 17 गुना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप देख सकते हो राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल का 17 गुना है। श्रीलंका का 5 गुना है, इंग्लैंड से हम डबल है, और पोलैंड और इटली जैसे देशों की बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो अपन कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और अपन देशों की तुलना करें तो इस तरह से 3-4 देशों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे देखिए, राजस्थान के कुछ आपके जो भौगोलिक प्रदेश है उन प्रदेशों को किस किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने मैप में भी इसको ड्रॉ किया है, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, और पढ़ने में आपको थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। तो देखिए मैंने आपको मैप में आप देख रहे हो कई कई जगह मैंने मैप में ड्रॉ किया, बाकी चीजों को आपके सामने में लिख के लाया हूं। तो देखिए सबसे पहले अपने कांठल की बात करें। कांठल का मतलब है, आपको पता राजस्थान के अंदर एक ऐसी नदी जो यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वो नदी है, अपन नदी के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, माही नदी। याद रखिएगा, माही नदी की जो किनारे का जो क्षेत्र है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कांठल के नाम से। बहुत ही सिंपल है, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कांठल क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, तो 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है माही नदी के किनारे। फिर अपन मेवल की बात करें तो मेवल का मतलब है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे नीचे आपका ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्रफल को मेवल के नाम से जाना जाता है। मेवल याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं 56 का मैदान। देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, देखिए ये आपका हो गया बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़, इधर प्रतापगढ़ ये बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को किस नाम से जाना जाता है, 56 के मैदान के नाम से। तो ये 56 का जो मैदान है इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जिले याद रखना है आपको, ये आपका बांसवाड़ा है, ये आपका डूंगरपुर है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य 56 गांवों का समूह या 56 नदी नालों के समूह को किस नाम से जानते हैं अपन, 56 का मैदान। और याद रखना मेवल में याद रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़े से जिलों का जरूर ध्यान रखना है। कई बार आरएएस के अंदर 2 मार्कर का प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि भाई 56 का मैदान, तो 56 के मैदान की आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो जिलों का थोड़ा सा जरूर याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते गिरवा। तो देखिए गिरवा का मतलब आपको याद रखना है उदयपुर, ये आपका उदयपुर है, और उदयपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है तस्तरी नुमा। आपको पता तस्तरी का मतलब इस तरह से उठा हुआ क्षेत्र, जैसे गुम्बदाकार क्षेत्र होता है ना, इसी टाइप से ये तस्तरी नुमा जो क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते हैं, याद रखना, इसी को अपन बोलते हैं गिरवा। याद रखना, बहुत ही सिंपल है। उदयपुर के आसपास तस्तरी नुमा जो पहाड़ी की आकृति आपको नजर आती है इसको अपन क्या बोलते हैं, गिरवा बोलते हैं। उसके बाद में बात करें भोमट। तो देखिए भोमट आप देखना यहां से, जैसे ये आपका जालोर, उसके बाद में सिरोही। तो सिरोही का लगभग ये पूर्वी सिरोही का जो क्षेत्र है, तो पूर्वी सिरोही, और उसके बाद में आपका डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में उदयपुर। इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं, भोमट के नाम से। तो याद रखना डूंगरपुर, उदयपुर और पूर्वी सिरोही। पूर्वी सिरोही का मतलब टच वाला, जो उदयपुर के टच का इलाका है, और
ये आपका डूंगरपुर हो गया। तो इन इलाकों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? भौमट के नाम से। उसके बाद में आता भोराट का पठार। ये भोराट का पठार भी एग्जाम में कई बार पूछा। देखिए भोराट का पठार, इसकी एक ट्रिक है, आप अच्छे से याद कर लो, कई बार भूलोगे नहीं। ट्रिक देखिए, जीकेबी आपको याद रखना है, जीकेबी भोराट का पठार। देखिए जी का मतलब है गोगुंदा उदयपुर, के का मतलब कोमलगढ़ राजसमंद और बी का मतलब भोराट का पठार। यानी गोगुंदा से लगा करके कोमलगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? भोराट का पठार। तो जी के भी याद रखिएगा, गोगुंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद के मध्य का जो क्षेत्र है, मध्य का जो पठार अपन किसको बोलेंगे? पठार का मतलब वो होता है कि लगभग 300 से लगाकर 1000 मीटर तक की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, जो अपन देखने ऊपर से देखने पर आपको बिल्कुल एक समतलीय आकृति नजर आएगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं? पठार। मैदान है, मैदान पठारों से थोड़े से कम ऊपर होते हैं, उसमें जो विषमताएं होती है, जो भू आकृति या उच्चावत जो विषमताएं होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इसी हिसाब से आप थोड़ा याद रखिएगा, जीकेबी। इसके बाद में अपन बात करते हैं देशहरो। देशहरो का मतलब है, इसकी भी एक ट्रिक है, उसको भी याद रखिएगा, आप भूलोगे नहीं। देखिए छोटी छोटी ट्रिकें बना के आप याद कर सकते हो। जेआरडी का मतलब है जरगा और रागा। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर के अंदर जरगा और रागा के मध्य का जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? देशहरो। देशहरो का मतलब हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र। कहां से कहां तक याद रखना है? जरगा और रागा के मध्य। जे से जरगा, आर से रागा और डी का मतलब है देशहरो। तो जेआरडी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर बात करते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल की भी ट्रिक है, बीबीयू। ये भी आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बी से आपको याद रखना बैसरोडगढ़ चित्तौड़, और बी से आपको याद रखना बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है, इसी को अपन बोलते हैं ऊपरमाल। तो बीबीयू, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहले आपको याद रखना भोराट का पठार। जीके भी बिल्कुल सिंपल है, गोगुंदा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद के मध्य का जो क्षेत्र है, इसी को अपन बोलते हैं भोराट का पठार। फिर बात करते हैं देशहरो। देशहरो में याद रखना जेआरडी, जे से जरगा, आर से रागा, डी से देशहरो। तो जरगा और रागा के मध्य का जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है, इसी को बोलते हैं देशहरो। फिर बात करते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल में बीबीयू, बी से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, और उसके बाद में बी से बिजोलिया भीलवाड़ा, और इसके मध्य का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जानते हैं? अपन ऊपरमाल। फिर देखिए खेराड़ और मालखेराड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने 3-4 जो पठार आपको बताए लास्ट वाले एग्जाम में कई बार पूछे गए भाई। देखिए खेराड़ और मालखेराड़, तो याद रखना खेराड़ और मालखेराड़ में आपको याद रखना है भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील और टोंक का क्षेत्र। देखिए आप भीलवाड़ा को देखिए ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा की इधर अपन बात करते हैं ये टोंक। तो भीलवाड़ा और टोंक, इन दोनों को ध्यान से दीजिए। ये आपका भीलवाड़ा और ये आपका टोंक, और भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील जो बिल्कुल इधर है, आपको याद रखना है टोंक की सीमा बनाती हुई कौन सी तहसील? जाजपुर। और टोंक का अधिकांश जो क्षेत्र है इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? खेराड़ या मालखेराड़। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, देख सकते हो आप। मेवाड़, आपको पता है मेवाड़ के अंदर उदयपुर पूरा आ गया, आपका राजसमंद आ गया, और चित्तौड़ वाला हिस्सा, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मेवाड़। और मेवाड़ में याद रखना इनके अन्य नाम भी आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। मेवाड़ को सीवी भी बोलते हैं, मेदपाट भी बोलते हैं, और प्रागवाट भी बोलते हैं। ये आप नाम थोड़े से याद रखना मेवाड़ के। और इसके बाद में हम बात करते हैं वागड़ की, और वागड़ को वागवर भी बोलते हैं, व्याघ्रवाट भी बोलते हैं, और वागड़ को लाट के नाम से भी जाना जाता है। ये लाट नाम इंपॉर्टेंट है। और वागड़ की बात करें तो आपको याद रखना है ये आपका डूंगरपुर है, ये आपका बांसवाड़ा है, ये आपका प्रतापगढ़, इनके सम्मिलित रूप को अपन क्या बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं। फिर मालव की बात करें तो मालव में याद रखना प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, जो मालवा, आपको मालवा का पठार पड़ता है इधर एमपी के अंदर, और मालवा के पठार को टच करता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मालव क्षेत्र बोलते हैं। मालव में याद रखना ये आपका झालावाड़ है और ये आपका प्रतापगढ़ है। इन दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? मालव के नाम से। फिर देखिए हाड़ौती क्षेत्र की बात करें, हाड़ौती जिसको हाय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा प्रदेश? हाय प्रदेश। अब इसके अंदर 4 जिले याद रखना। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कोटा जिले की। देखिए राजस्थान के अंदर कोटा जिला ऐसा है जो दोनों ओर, इधर देखिए दोनों ओर टच करता है एमपी को। इधर देख सकते हो आप, इधर से भी सीमा बन रही है और इधर से भी सीमा बन रही है। तो देखिए दोनों ओर टच करता है आपका कोटा, और कोटा का पड़ोसी बूंदी, और बूंदी की इधर बाहर वाला आपका बारां, और बारां के नीचे झालावाड़। इन चारों जिलों को सम्मिलित रूप से हम किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती प्रदेश।
और एक चीज आप और ध्यान रखना, राजस्थान का जो चित्तौड़ जिला है ये देखिए दो भागों में कटा हुआ है, एक भाग आपको यहाँ पे नजर आ रहा है चित्तौड़ और दूसरा भाग आपको इधर नहीं आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह से अपना अजमेर की बात करें तो अजमेर में भी अजमेर और मेरवाड़ा है वो भी थोड़ा सा अलग भाग है। तो ये राजस्थान के अंदर 2-3 जिलों की थोड़ी सी अलग विशेषता है, इसका आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बात करते हैं ढूंढाड़ की, तो ढूंढाड़ आपको याद रखना ये आपका जयपुर है और जयपुर का पड़ोसी दौसा है। तो जयपुर और दौसा ढूंढ नदी के किनारे होने के कारण इसको किस नाम से जानते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढ नदी के किनारे होने से इस प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? ढूंढाड़। तो याद रखना है जयपुर और दौसा जो क्षेत्र है इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र। उसके बाद में अपन बात करते हैं शेखावाटी, बहुत ही सिंपल है शेखावाटी। आप देखिए जिलों की एक एक जिलों की आपको लोकेशन पता होने चाहिए, आप खाली मैप लेके 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो राजस्थान के सारे जिले आप अच्छे से भर पाओगे। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको तस्री नुमा आकृति नजर आ रही है इस तरह से, इस तस्री नुमा आकृति वाला जो जिला है आपको प्याले नुमा आकृति दिख रही, प्याला दिख रहा है आपको, ये प्याला है आपका सीकर, और सीकर में कौन बैठा है? झुंझुनू। और ये आपका जिला नजर आ रहा है ये आपका चूरू। तो चूरू, सीकर और झुंझुनू याद रखिएगा, चूरू, सीकर और झुंझुनू तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? शेखावाटी प्रदेश, याद रखना है। अब अपन बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र की, और मत्स्य क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन चारों को याद रखिएगा ABCD के हिसाब से। तो देखिए ये आपका हो गया अलवर, अलवर का आप देख सकते हो ये आपका भरतपुर, ये आपका धौलपुर और ये आपका करौली। देखिए ये अलवर, ये आपका भरतपुर और ये आपका हो गया धौलपुर और ये आपका हो गया करौली। तो ध्यान दीजिएगा ABCD 4 जिले, ABCD इसको अपन बोलते हैं मत्स्य क्षेत्र। मान लीजिए आपको सूरसेन बोल देगी राजस्थान के अंदर सूरसेन प्रदेश, तो सूरसेन में आप अलवर को कम कर दो, यानी भरतपुर, भरतपुर के बाद में आपका धौलपुर और करौली, इन तीनों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? सूरसेन। डांग प्रदेश, डांग का मतलब जैसे अपन चंबल नदी पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, तो चंबल नदी ज्यादा बहती है और राजस्थान के अंदर 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर चंबल नदी ज्यादा भूमि का कटाव होने की वजह से बहुत बड़े बड़े खड्डे और भीड़ नुमा भूमि हो गई, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डांग। तो डांग आपको याद रखना CDS। देखिए CDS, एस का मतलब ये आपका सवाई माधोपुर, में इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है ये सवाई माधोपुर, तो ये आपका सवाई माधोपुर, ये आपका करौली और धौलपुर। तो ध्यान दीजिएगा यानी CDS आप शॉर्ट में याद रखिए CDS, C से करौली, D से धौलपुर, S से सवाई माधोपुर। तो डांग प्रदेश आपको बोले तो डांग प्रदेश राजस्थान के अंदर याद रखना CDS, C से करौली, D से धौलपुर, S से सवाई माधोपुर, इन तीनों जिलों को अपन सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? डांग क्षेत्र। और मेवात, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है इसको अपन बोलते हैं मेवात। अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर को अपन किस नाम से जानते हैं? मेवात। ठीक है। इसके बाद में अपन योदय प्रदेश की बात करें तो योदय प्रदेश में आपको याद रखना है गंगानगर और हनुमानगढ़, याद रखिएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जानता है? योदय प्रदेश। आपको मैप में दिख रहा है, इस क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? योदय प्रदेश। जांगल प्रदेश की बात करूं तो जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर पूरा है आपका, याद रखिएगा इसमें बीकानेर पूरा, बीकानेर और इसके साथ साथ जो उत्तरी जोधपुर का जो क्षेत्र है ये आपका जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले का जो उत्तरी क्षेत्र है वो आपको याद रखना है जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र, जोधपुर का उत्तरी क्षेत्र, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? याद रखना इसको अपन बोलते हैं जांगल प्रदेश। उसके बाद में मांड्यावल प्रदेश, तो जैसलमेर जिले को किस नाम से जानते हैं? मांड्यावल प्रदेश। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, जो जो चीजें मैंने बताई यहां से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, बहुत ही इजी चीजें हैं। आप 1-2 बार इस मैप को अच्छे से देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता ये चीजें कठिन है। इसके बाद में मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के अंदर आप देख सकते हो पश्चिम के अंदर राजस्थान के अंदर आप देखिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, और ये आपका हो गया जोधपुर, ये आपका जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जालोर, ये पाली, ये आपका सिरोही, ये पाली, इन क्षेत्र को सम्मिलित रूप से अपन किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बांगड़। देखिए एक वागड़ है, एक वांगड़ है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा फर्क है। और वांगड़ बोले तो पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये वांगड़ पट्टी है, याद रखना। इस तरह से आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। देखिए ये आपका हो गया, देखिए ध्यान से समझिए इसको, जैसे ये आपका हो गया सिरोही, उसके बाद में ये आपका पाली, पाली के बाद ये नागौर,
नागौर बाद सीकर और झुंझुनू, ये आपको नजर आ रहा है। इस पूरे प्रदेश को क्या बोलते हैं? बांगड़ बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गोडवाड़ा क्षेत्र। तो गोडवाड़ा क्षेत्र आपको याद रखना दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बाड़मेर, उसके बाद में पाली, जालोर और सिरोही का जो पश्चिम वाला भाग है, सम्मिलित रूप से इसको क्या बोलते हैं? गोडवाड़ा प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोडवाड़ा प्रदेश, ठीक है। बाद में अपन बात करते हैं अर्बुद या चंद्रावती क्षेत्र। तो ये सिरोही और आबू जो क्षेत्र है, इसी को अपन नाम किस नाम से जानते हैं? अर्बुद या चंद्रावती क्षेत्र। थली प्रदेश, तो थली में याद रखना जो ऊपर का इलाका बीकानेर, चूरू और गंगानगर का कुछ भाग, नागौर, पाली, जोधपुर, ये सारा का सारा आपका थली प्रदेश। और मेरवाड़ा की बात करूं तो अजमेर और दिवेर क्षेत्र पड़ता है आपका राजसमंद, ठीक है। तो इसको अपन सम्मिलित रूप से क्या किस नाम से जानते हैं? मेरवाड़ा क्षेत्र। आपको कई बार लाठी श्रृंखला पूछे भी, लाठी श्रृंखला क्या है? तो आपको याद रखना जैसलमेर जिले के अंदर पोकरण से लगाकर मौनगढ़ तक एक भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी मीठे पानी की एक जल पट्टी, इसको अपन क्या बोलते हैं? लाठी श्रृंखला। और यहाँ पे सेवण घास बहुत ज्यादा पाई जाती है, सेवण घास, ये भी आपको याद रखना, सेवण घास, ठीक है। तो देखिए पोकरण से मौनगढ़ याद रखना है, ये भूगर्भीय जल पट्टी जिसको अपन क्या बोलते हैं? लाठी श्रृंखला। उसके बाद में कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर, आपको पता है अजमेर और नागौर के अंदर फ्लोराइड युक्त जो जल है इसको अपन क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी। और कहते हैं कि इस जल का लंबे समय तक सेवन करने से शरीर के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी। एक बांका पट्टी। तो बांका पट्टी नागौर के अंदर, तो नागौर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड युक्त जल है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बांका पट्टी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की सीमाएं की बात करें, सीमाओं की बात करें तो देखिए एक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर 4 जिले। सबसे पहले बाड़मेर की बात करूं 228 है, जैसलमेर की बात करूं 464 है, बीकानेर की बात करूं 168 है और गंगानगर की 210। तो ये जो 1070 जो किलोमीटर जो सीमा है इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, इसी को अपन रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपन बात करें अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान के अंदर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करूं कि राज्यों के साथ लगने वाली जो सीमा है उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले आप काउंट कर सकते हो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद में आपका अलवर, ठीक है। कितने हो गए? ये आपका 1 2 सीकर, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर कितने हो गए? 7। तो 7 जिलों के साथ में क्या लगती है? सीमा लगती है। उसके बाद में 2 सीमें भरतपुर और धौलपुर यूपी के साथ में, और फिर आप काउंट कर सकते हो 10 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ में? एमपी के साथ में। और एमपी के साथ 10-10 का जोड़ा है और सबसे ज्यादा सीमा लगती है और एमपी के साथ लगती है। ये भी आपको याद रखना। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे ज्यादा जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो ये आपको याद रखना किसके साथ लगती है? एमपी के साथ। और सबसे कम लगती है वो किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा लगती है वो 1600 किलोमीटर किसके साथ में? एमपी। इसके बाद में अपन बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं आपके, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, ठीक है। ये आपको थोड़े से याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके 6 जिले हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ। तो इस तरह से अपन टोटल काउंट करें तो राजस्थान के 27 जिले होते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर, राजस्थान के 27 जिले। लेकिन आपको बोल दे कि राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 27 नहीं है, 23 जिले। ये याद रखना, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि 27 में से 4 जिले ऐसे हैं, याद रखना 27 में से 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से क्या बनाते? सीमा बनाते हैं। उस 4 को अपन को माइनस करना पड़ेगा और पीछे जितने जिले रहेंगे वो जिले क्या करते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए 4 जिले कौन कौन से हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं हनुमानगढ़ की। तो हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। याद रखना यहां पंजाब और हरियाणा दोनों हैं, याद रखना, ठीक है। इसी तरह से भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है। भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है और भरतपुर की सीमा आपके यूपी से भी लगती है। इसी तरह से धौलपुर की बात करूं तो धौलपुर की सीमा यूपी से भी लगती है और धौलपुर की सीमा एमपी से भी लगती है। और इसी तरह से बांसवाड़ा की बात करूं तो बांसवाड़ा की सीमा इधर आपको नजर आ रहा है, बांसवाड़ा का कुछ भाग एमपी को भी टच कर रहा है, यानी एमपी से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। यानी 4 जिले कौन से? HBDB, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखोगे? HB
DB, HB, DB, ये याद रखिए, भूलोगे नहीं। H से हनुमानगढ़, B से आपका भरतपुर, D से धौलपुर और B से बांसवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे जिले हैं जो 2-2 राज्यों को टच करते हैं, इसलिए 4 को माइनस करना पड़ेगा। और पीछे जिले लेके 23, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या कितनी है? 23 जिले, ये आप याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है अच्छे से। इसके बाद में राजस्थान के अंदर अंतर्वर्ती जिलों की बात करूं, अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी से भी नहीं लगती है, बिल्कुल कहते हैं ना लैंडलॉक कंट्री है, तो इसकी सीमा किसी स्थल भाग से, किसी समुद्र से, किसी से भी नहीं लगती, इसको बोलते हैं अंतर्वर्ती जिला। तो 8 जिले कौन कौन से आप देखिए, जोधपुर, जोधपुर की सीमा किसी से भी नहीं लग रही, आप मैप को ध्यान से देखिए, जोधपुर किसी को भी, आपको पता है इसकी इसलिए किसी राज्य के साथ में सीमा नहीं बना रहा है। उसके बाद में अपन देखते हैं नागौर, नागौर की भी सीमा नहीं लग रही है। उसके बाद में हम बात करें अजमेर, अजमेर की भी नहीं लग रही है। उसके बाद टोंक देखिए, इसकी भी सीमा नहीं लग रही है। दौसा ध्यान से देखिए, सीमा नहीं लग रही है। और बूंदी की बात करें, और बूंदी की बात में राजसमंद देखिए ध्यान से, पाली देखिए, ठीक है। तो कितने जिले हो गए आपके? 8 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी से भी नहीं लगती है। आप भीलवाड़ा को देख सकते हो, भीलवाड़ा MP को टच कर रहा है, चित्तौड़ भी MP को कर रहा है, बारां भी MP को कर रहा है, ये कोटा और दोनों, ठीक है। बाकी आप देखिए जयपुर भी टच कर रहा है, हरियाणा को ध्यान से दीजिए, सीकर भी कर रहा है, झुंझुनू भी कर रही है। आप थोड़ा सा देखिए, कई ऐसे जिले जिसकी बहुत कम सीमा आपको नजर आएगी, जैसे भीलवाड़ा देखिए, छोटा सा भाग आपका MP को टच कर रहा है। तो ये आप जब मैप को बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के आपके जिले क्लियर होंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अंतर्वर्ती जिला। इसमें देखिए पाली जिले की बात करूं तो पाली जिले को भी लगभग सर्वाधिक जिले टच करते हैं, लगभग 8 जिले आप देख सकते हो पाली को। जोधपुर भी टच कर रहा है, बाड़मेर भी कर रहा है, जालोर भी कर रहा है, सिरोही भी कर रहा है, उदयपुर भी कर रहा है, राजसमंद भी टच कर रहा है, इधर से भीलवाड़ा का कुछ भाग और अजमेर भी इधर से टच कर रहा है, ठीक है, और नागौर भी कर रहा है, ठीक है। तो ये 8 जिले आपको याद रखने हैं, पाली से टच करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, फैक्चुअल चीजें हैं, आप इसको थोड़ा मैप से प्रैक्टिस करोगे, चीजें आपको याद हो जाएगी। अब देखिए, अब अपन संभागीय व्यवस्था की बात करें, राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से भी कई बार पूछे हुए। तो देखिए संभागीय व्यवस्था की बात करूं तो राजस्थान का एकीकरण, एक पूरा राजस्थान बनकर तैयार हुआ 1 नवंबर 1956 को। जब राजस्थान 1 नवंबर 1956 का जब राजस्थान का इंटीग्रेशन या राजस्थान का एकीकरण जब पूरा हो गया था, उस समय राजस्थान के अंदर याद रखना है 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। और फिर बात करते हैं 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, याद रखिएगा 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और याद रखना 1987 के अंदर हरिदेव जोशी, याद रखना 87 के अंदर हरिदेव जोशी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 62 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, इन्होंने क्या कर दिया? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और 1987 के अंदर जब वापस पुनः हरिदेव जोशी की सरकार ने इस व्यवस्था को पुनः शुरू किया, और जब पुनः शुरू किया तो राजस्थान के अंदर 6ठा संभाग बनता है अजमेर। और फिर बात करते हैं राजस्थान के अंदर 7वें संभाग की, और 7वें संभाग की बात करें तो राजस्थान के अंदर नवीनतम संभाग, 7वां संभाग, सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले हैं, इसकी भी थोड़ी जानकारी आपको रखनी है। भरतपुर और धौलपुर जो जिले भरतपुर संभाग में आए थे, ये जयपुर संभाग से लिए गए। कहां से लिए गए? जयपुर संभाग से। और बात करते हैं अपन करौली और सवाई माधोपुर की, तो इनको कहां से लिया गया? कोटा संभाग से। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि भरतपुर और धौलपुर पहले किसमें थे? जयपुर संभाग में थे, और जयपुर संभाग से क्या मिला दिया इसको? भरतपुर संभाग में। और करौली और सवाई माधोपुर को कोटा संभाग से लेकर के 4 जिलों के साथ में राजस्थान का नवीनतम और सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है? आपका भरतपुर संभाग। अब एक नजर डालते हैं, सबसे पहले जोधपुर की बात करें। जोधपुर के अंदर 6 जिले, कितने जिले? 6। आप देख सकते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर, कितने जिले? 6 जिले। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है? जोधपुर संभाग है। जिले कितने? 6। फिर अपन बात करते हैं बीकानेर की, तो देखिए बीकानेर आप देख सकते हो, बीकानेर के अंदर अपन देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग। और बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, कितने जिले? 4 जिले। उसके बाद में अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग की अपन बात करें, जयपुर संभाग राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जहां पे जिलों की संख्या कितनी? 5, एकमात्र, याद रखना। बाकी में 6 से है, कईयों के अंदर 4 है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये 5 जिले आपको याद रखना। फिर भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर सबसे छोटा संभाग है। और भरतपुर मैंने अभी बताया, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये करौली और सवाई माधोपुर कोटा से लिया गया है, और इधर वाले ये 2 जिले आपके कहां से लिए गए? जयपुर से लिए गए। फिर कोटा की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले आपको नजर आ रहे हैं।
कोटा संभाग। उदयपुर की बात करें, उदयपुर में 6 जिले याद रखिएगा, राजसमंद, ये चित्तौड़, ये आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आपको पूरा का पूरा नजर आ रहा है। ये कौन सा संभाग है आपका? उदयपुर संभाग। और मध्यवर्ती आप देख सकते हो, अजमेर के अंदर अजमेर है, नागौर है और टोंक और भीलवाड़ा, ये 4 जिले आपके अजमेर संभाग के हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें, सबसे बड़ा जोधपुर, उसके बाद में आपका आ गया बीकानेर, बीकानेर के बाद में आपका आ गया अजमेर, अजमेर के बाद में आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद में आपका 5वां आपका जयपुर और 6ठा कोटा और 7वां भरतपुर। तो ये सबसे छोटा है। देखिए, अब राजस्थान में जिला स्तरीय व्यवस्था की बात करें तो देखिए, राजस्थान में जो 33 जिले अपन वर्तमान में देख रहे हैं, तो उसमें अपन देख रहे हैं कि जब राजस्थान एक बना था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में जिले कितने थे? 26 जिले। और 2600 जिले जब बना था वो कौन सा था आपका? अजमेर। फिर बात करते हैं 15 अप्रैल 1982 की, तो राजस्थान के अंदर 27वां जिला बना था धौलपुर, भरतपुर से अलग होकर के। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। 10 अप्रैल 1991 की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 जिले एक साथ अस्तित्व में आए, 28, 29 और 30। तो ट्रिक याद रखना है, बीडीआर, बीडीआर याद रखना आपको। कब? 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिले एक साथ बने, बीडीआर, 12 दौसा राजसमंद। 12 जिला बना कोटा से अलग होकर के, दौसा बना जयपुर से अलग होकर के और राजसमंद जिला बना था उदयपुर से अलग होकर के। ये चीज आपको याद रखनी है। 10 अप्रैल 1991 के अंदर राजस्थान के अंदर 3 जिले एक साथ अस्तित्व में आए, बीडीआर, 12 दौसा राजसमंद। फिर बात करते हैं 12 जुलाई 1994 को, तो 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला बना था आपका हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग होकर के। और फिर बात करते हैं 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना करौली, सवाई माधोपुर से अलग होकर के। तो ये सारी चीजें याद रखनी। देखिए, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान एक हुआ था, उस समय राजस्थान के अंदर 26 जिले थे और 26वां जो जिला बना था, लास्ट जिला बना था वो अजमेर। उसके बाद में 15 अप्रैल 1982 की बात करें तो 27वां धौलपुर, भरतपुर से अलग होकर के। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले एक साथ, बीडीआर, 12 दौसा राजसमंद। किस किस से अलग होकर बने, ये चीज भी याद रखनी है। 12 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से हुआ, राजसमंद उदयपुर से हुआ। इसी तरह से 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला हनुमानगढ़ बना गंगानगर से अलग होकर के। और 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना करौली, सवाई माधोपुर से अलग होकर के। और एक चीज याद रखनी, 26 जनवरी 2008 को याद रखिएगा, राजस्थान का 33वां जिला याद रखिएगा। कौन सा जिला? 33वां जिले की अपन बात करें, जो वर्तमान में 33 जिले हैं और लास्ट जो जिला बना था वो प्रतापगढ़ बना था। और प्रतापगढ़ का 3 जिले याद रखना, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तीनों जिलों से अलग अलग है, आपको याद रखना। तहसीलें, कुछ तहसीलें ली गई। चित्तौड़ की बात करें तो छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़ को लिया गया चित्तौड़ से। और उदयपुर से अपन बात करें तो उदयपुर से दरियावाद को लिया गया और बांसवाड़ा से पीपलखूंट। और इन तीनों चारों को मिला करके एक नवीनतम राजस्थान का जिला बना प्रतापगढ़ जिला, जो 33वां जिला 26 जनवरी 2008। जरूर याद रखना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होकर बना है। कुछ भाग छोटी सादड़ी, अरनौद और प्रतापगढ़ चित्तौड़ से लिया गया है, उदयपुर से दरियावाद को लिया गया है और बांसवाड़ा से पीपलखुंट को लिया गया है। और एक चीज आपको और याद रखनी है, अभी राजस्थान के अंदर कई ऐसे जिले हैं जो जिले एक साथ, जिलों की जो संख्या अपन बात करें तो उसमें हो सकता है जिले के गठन को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने एक नई कमेटी गठित की है। और कमेटी क्या रिकमेंड देती है, क्या अनुशंसा करती है और किस आधार पर राजस्थान के अंदर वर्तमान में कौन कौन से बड़े जो क्षेत्र है नए जिले बनने की संभावना है। तो हो सकता है जब भी नए जिले बनेंगे तो राजस्थान के अंदर 3 से 4 जिले नए जिले बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है उसकी बात करेंगे। इस क्लास में हमने राजस्थान का एक सामान्य परिचय पढ़ा, राजस्थान की एक पूरी संभागीय व्यवस्था को पढ़ा, राजस्थान की विस्तार को देखा, राजस्थान की सीमाओं को देखा। तो एक सिंपल सी क्लास है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न हमेशा आता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। मैंने प्रयास किया इस क्लास के अंदर पूरा समझने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।